देखा है पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इतना लाचार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना लाचार हो, बेबस हो और अपने सहयोगी दलों के सामने सरेंडर हो, वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते। देखिए, दोनों बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी, हम पार्टी, चारों पार्टियों में अंदर खाने भारी अंतर विरोध है। 20 लाख रोजगार ये जुमलेबाजी है, कह रहे हैं 5 वर्षों में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चिस बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। एनडीए ने बिहार में सरकार बना चुके हैं, लेकिन 1 महीने हो गए, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। उसी पे बात करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ। 1 महीना हो गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मंत्रिमंडल का विस्तार ये क्या करेंगे? जिस राज्य का, जिस सरकार का मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना लाचार हो, बेबस हो और अपने सहयोगी दलों के सामने सरेंडर हो, वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते जब तक बीजेपी इजाज़त नहीं देगी। 2 डिप्टी सीएम बना करके दोनों हाथ तो पकड़कर बीजेपी ने रख लिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी का। एक हस्ताक्षर वो नहीं कर सकते बिना बीजेपी के इजाज़त के, ना एक कदम चल सकते। तो देखिए, देखा है पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इतना लाचार। अब कराह रहा है बिहार, पछता रहा है बिहार कि आखिर कौन सी मजबूरी है, कौन सी बेबसी है, लाचारी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। कल मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। तो क्या कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाव में है मुख्यमंत्री? तो बोल रहे हैं कि पहली बार देखा है लोगों ने, बिहार ने इस तरह से लाचार इनको। मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का, सरकार के मुखिया का विशेषाधिकार होता है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही कबूल कर लिया कि बीजेपी के तरफ से अब एक एक मंत्री को इतना इतना भार 3-3, 4-4 विभाग का मिला हुआ है। बीजेपी आखिर क्यों नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार चाह रही है? मुख्यमंत्री जी सीनियर लीडर हैं, अनुभवी हैं, उनको सब खेल बीजेपी का वो जानते हैं। अब उनको सोचना है कि क्या करना है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या बिहार में फिर तेजस्वी सरकार होगा, क्या खेल होगा, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। बैठक करते हैं क्राइम को लेके लगातार, लेकिन डिप्टी सीएम जो हैं वो मात्र एक बार आते हैं। क्या मनमुटाव अंदर ही अंदर चालू है क्या? देखिए, दोनों बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी, हम पार्टी, चारों पार्टियों में अंदर खाने भारी अंतर विरोध है और ये जो है तूफान आने के पहले का संकेत है। राजनीति में भूचाल आएगा बिहार में। अब बीजेपी और जेडीयू में किस तरह का खेल चल रहा है सांप नेवले का, ये सबको पता है, क्योंकि बीजेपी के ही सांसद हों, बीजेपी के ही नेता हों, विधायक हों, वो सवाल खड़े करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। यहाँ तक कि बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि कानून व्यवस्था चौपट है। अब ये तो बताना पड़ेगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और ये सोचने वाली, देखने वाली बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बीजेपी ने बना तो दिया मुख्यमंत्री, लेकिन पुराना अपना हिसाब किताब चुकता बदला करेगी, इसलिए कि आदरणीय मोदी जी को, बीजेपी को ये पता है कि नीतीश कुमार जी ने इनके खाने के पत्तल को आगे से खींच लिया था। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारा पेच है, लेकिन हम लोग तो जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे। जिम्मेवार विपक्ष नेता होने के नाते तेजस्वी जी सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे हैं सारे सवाल, लेकिन इसका जवाब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। आप बोले कि पेच है, ऐसे में कल कैबिनेट की मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद ये निर्णय होता है कि 20 लाख रोजगार का यहाँ पे दिया जाएगा। ये 20 लाख रोजगार ये जुमलेबाजी है, कह रहे हैं 5 वर्षों में देंगे। जो सरकारी पद खाली हैं उस पर कब भरेंगे ये नहीं बता रहे। तेजस्वी यादव जी ने कहा था पहले कैबिनेट में, पहले हस्ताक्षर से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने उस समय चुनाव में तो वादा कर दिया, अब फिर ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, चाहे ये लाख बोल दें
अभी इन्होंने क्या कहा, 10 लाख लोन देंगे युवाओं को रोजगार के लिए, 5 लाख माफ करेंगे। फिर ये वही जुमला साबित होगा जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात इन्होंने की थी, बाद में कहा पकौड़े बेचिए, 15 लाख खाते में आएंगे, फिर ये जुमला था, उन्होंने कहा था। ये उसी तरह से आई वास के सिवाय कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं करेगी सरकार, सरकार अपने अंतर्द्वंद में ही गिर जाएगी। लगातार तेजस्वी यादव बाहर चल रहे हैं और जो सत्ता के लोग हैं वो कहते हैं तेजस्वी राजनीतिक आपदा है। उनको कहने दीजिए। देखिए, हाथी चले बाजार बाकी भोंके हजार, ये कहावत है। ये लोग तेजस्वी जी हैं तो क्यों हैं, नहीं हैं क्यों नहीं हैं, वहाँ गए क्यों धरना दिया, इन लोगों को फोबिया है। इस बीमारी का इलाज वैक्सीन 2021 में इनका भी इलाज होगा। तो ये थे मृत्युंजय तिवारी। सीधे तौर पे इनका कहना था कि अभी अंतर खाने काफ़ी ज़्यादा पेंच है और जल्द ही ये जो सरकार है वो गिर सकती है। और जिस तरीके से बिहार में अभी जो सरकार चल रही है, आने वाले समय में कहीं ये सरकार गिरेगी और तेजस्वी की सरकार आएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स सचेत बिहार आपको देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।